नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, बहुत ही अच्छी खबर कल शाम को मिली है। पटवारी परीक्षा 2023 जो ली गई थी उसका परिणाम लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया देर शाम को। और ये परिणाम जो है 563 पदों के लिए घोषित किया गया है, ये आपको मालूम है। और 563 पदों में राजस्व उप निरीक्षक के जो पद हैं वो 391 पद हैं, और जो लेखपाल के पद हैं वो 172 पद हैं। तो कुल 563 पद जो राज्य में हैं पटवारी के, उनके लिए ये परिणाम घोषित किया गया है। उनके लिए परिणाम ये घोषित किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के लोक सेवा आयोग द्वारा तिथियां घोषित की गई हैं। लोक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता को लेकर के जो है तिथियां जो डिक्लेयर की गई हैं, 24 अप्रैल 2023 से लेकर के 5 मई 2023 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक दक्षता या फिजिकल जो टेस्ट है उसके लिए जो प्रक्रिया चलेगी वो चलेगी इन दिनों में। और इस संबंध में लोक सेवा आयोग ने ये भी कहा है कि गाइडलाइंस जो हैं इस संबंध में, वो गाइडलाइंस जो हैं वो 7 अप्रैल 2023 को आयोग की साइट पर जारी कर दी जाएंगी। तो आप इन साइट्स पर, इस साइट पर जाकर के इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है मेरिट जो बनी है पटवारी परीक्षा की, वो कितनी बनी है और जिलेवार मेरिट कैसे बनी है। तो बागेश्वर जिले की बात करते हैं। बागेश्वर में जो अनरिजर्व मेरिट जो बनी है वो 70.5234, और अनारक्षित उत्तराखंड महिला के लिए 64.9972, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो मेरिट आई है वो 65.2604% है। ओबीसी की जो मेरिट है वो 63.6812 है, और ओबीसी उत्तराखंड महिला की जो मेरिट है वो 52.6282 है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनकी मेरिट जो है 67.1020 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो महिला है वो 57.8916 है। तो ये मेरिट जो है वो बागेश्वर जनपद की रही है। तो अगली मेरिट हम देखते हैं अगले जिले की कि मेरिट का क्या स्तर है। चंपावत की जो मेरिट रही है वो अनारक्षित 10 श्रेणियों में चंपावत का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो 10 श्रेणियों की जो आरक्षण की व्यवस्था है वो क्या रही है। अनारक्षित जो मेरिट रही है वो 72.3652 रही है। अनारक्षित उत्तराखंड महिला जो है वो 65.7868, और अनारक्षित उत्तराखंड अनाथ जो है वो 50.7862 रहा है। और साथ ही अनुसूचित जाति की जो मेरिट है वो चंपावत में 61.8388 रही है। और इसी तरह से अनुसूचित जाति और उत्तराखंड महिला जो है उसकी 53.4182 रही है। अनुसूचित जनजाति की शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो मेरिट रही है वो रही है 66.3126, और ओबीसी की मेरिट जो चंपावत में है वो 67.3652, और ओबीसी उत्तराखंड महिला 58.4184 है। और साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उसकी जो मेरिट है वो रही है 70.2600, और साथ ही उत्तराखंड पूर्व सैनिक साथियों इसमें शामिल हुए हैं चंपावत जिला में। तो यहाँ पर 58.6814 की जो मेरिट है वो यहाँ पर उत्तराखंड पूर्व जो सैनिक हैं उनकी रही है। तो ये डाटा पूर्व सैनिकों के लिए आया है। अगला देखते हैं पिथौरागढ़ जो जनपद है उसके लिए क्या हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद में 9 श्रेणियों में जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है वो किया गया है, और इसमें अनरिजर्व जो है वो 69.9970, अनारक्षित उत्तराखंड महिला 67.3652 रहा है, और अनारक्षित उत्तराखंड अनाथ जो हैं वो रहे हैं 49.2074, और अनुसूचित जाति की जो एससी की जो मेरिट गई है वो 61.0498 पर गई है, और अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला जो है वो 59.4708 पर है। इसी तरह से ओबीसी की जो मेरिट है वो 68.1548 है, और आर्थिक रूप से कमजोर की जो मेरिट पिथौरागढ़ जनपद में गई है वो 65.2602 गई है। तो बहुत ज़्यादा अंतर आर्थिक रूप से कमज़ोर और जनरल कैटेगरी में नहीं आ रहा है। देखिए आप 4 नंबर का ही कुल मात्र अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक किसी को होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से 8वीं कैटेगरी जो पिथौरागढ़ में दी गई है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर उत्तराखंड महिला के लिए दी गई है। और आप देखिए दोनों के आंकड़े बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। मैं तो ये कहूँगा कि उत्तराखंड महिला की जो मेरिट गई है यहाँ पर
आर्थिक रूप से कमज़ोर, वो ज़्यादा गई है, और उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग था उसकी मेरिट जो पुरुष की है वो कम गई है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक चौंकाने वाली भी बात है। अगला देखते हैं, उत्तराखंड पूर्व सैनिक की जो यहाँ पर भी मेरिट दी गई है वो गई है 51.5762% पर गई है। तो ये यहाँ पर दूसरा जिला है जहाँ पर उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए भी रिजल्ट आया है। अगला देखते हैं, ऊधम सिंह नगर, बहुत जो हॉट जिला था वो पटवारी को लेकर के ये रहा है, और इसमें जो मेरिट गई है वो देखते हैं ऊधम सिंह नगर में क्या गई है। देखिए 13 श्रेणियों में ये मेरिट ऊधम सिंह नगर में डाली गई है। क्या है, अनारक्षित जो है वो 72.3652 पर रही है। अनारक्षित उत्तराखंड महिला जो है वो 66.5762% पर गई है, और अनारक्षित उत्तराखंड अनाथ जो है वो 46 पर गए हैं। यहाँ पर अनाथ की जो मेरिट है वो लो दिखाई दे रही है। अनुसूचित जाति की जो मेरिट है 66.3128 पर है, और 5वीं श्रेणी अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला जो है वो 59.9968 पर गई है। अनुसूचित जनजाति जो एसटी जो है, जो कि बहुत बड़ा जिला एसटी को लेकर के माना जाता है, तो 68 गई है, 68.41, यानी कि अनुसूचित जाति से ज़्यादा मेरिट जो है वो अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर चली गई है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड महिला जो है वो 64.2078 पर गई है, और ओबीसी की मेरिट जो है वो 68 पर गई है। तो इसका मतलब ये है कि अनुसूचित जाति की जो मेरिट है वो 66 पर है, और ओबीसी की मेरिट 68 पर है। तो बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ एससी और ओबीसी में दिखाई नहीं दे रहा है, और महिला की मेरिट भी ओबीसी में 62.1022 रही है। उत्तराखंड में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनकी मेरिट भी 68.4178 गई है। इसका मतलब ये है कि एससी और जो आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनकी मेरिट लगभग सेम ही गई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर उत्तराखंड महिला जो है उनमें 59.9968% गई है, और यहाँ पर डीएफएफ जो है उत्तराखंड की जो नई कैटेगरी है वो गई है 63.1546, और पूर्व सैनिकों की मेरिट यहाँ पर भी दिखाई गई है वो है 61.3126%। तो ये मेरिट 13 श्रेणियों में उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर जनपद की दी गई है। अगला देखते हैं, देहरादून जनपद से क्या स्थिति रही है। देहरादून जनपद में 7 श्रेणियों में ये मेरिट दी गई है, जिसमें अनारक्षित श्रेणी जो है 72.3652 पर गई है, और अनारक्षित उत्तराखंड महिला जो है वो 63.9448 पर गई है, और अनारक्षित उत्तराखंड अनाथ में जो है वो यहाँ मेरिट गई है 51.5756, यानी कि 51.5756 पर रही है। अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला जो मेरिट है वो यहाँ पर भी 57 रही है, और ओबीसी की मेरिट यहाँ पर देखने वाली है 5वें नंबर पर जो मेरिट रही है वो 71.3126 रही है, जबकि अनारक्षित की मेरिट जो है वो रही है 72। तो मात्र 1 नंबर का ही अंतर यहाँ पर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेरिट जो है यहाँ है वो 63.1546% है, और उत्तराखंड के जो दिव्यांग हैं यहाँ पर श्रेणी देहरादून में वो दिखाई देती है। दिव्यांग श्रेणी जो है वो 43.4176 पर गई है। तो यहाँ पर देहरादून में दिव्यांग मेरिट भी दिखाई देती है। तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको ओबीसी में और अनारक्षित वर्ग में यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। नैनीताल जनपद की मेरिट देखते हैं। नैनीताल जनपद की मेरिट जो है वो 9 श्रेणियों में दी गई है। 9 श्रेणियों में मेरिट दी गई है, जिसमें अनरिजर्व जो है अनारक्षित जो है वो 74.2076 है, और सेकंड स्टेज पर देखते हैं हम कि अनारक्षित उत्तराखंड महिला जो है वो 66 पर गई है, 66.0500, और नंबर 3 पर है अनारक्षित उत्तराखंड अनाथ जो है वो यहाँ पर भी 46% पर लगभग गए हैं, और अनुसूचित जाति जो है वो 65.2600 पर गई है। और यहाँ पर देखिए आप अनुसूचित जाति की जो महिला है उत्तराखंड महिला जो है वो 59 पर रही हैं। ओबीसी की मेरिट जो है देखिए बड़ी चौंकाने वाली है 67.8916, यानी कि 68% ही मान सकते हैं आप, जो कि किससे ज़्यादा है, एससी से मात्र 3 ही नंबर लगभग ज़्यादा है, 2-2.5 नंबर ही ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओबीसी की उत्तराखंड महिला जो है 63.4182% पर है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है वो 66% पर गया है। लगभग
66% पर मेरिट गई है। तो यहाँ पर जो है एससी की मेरिट में और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की मेरिट जो है यहाँ पर नैनीताल जिले में लगभग समान ही दिखाई दे रही है। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो उत्तराखंड महिला है उनकी 62.3654 रही है। तो इस प्रकार नैनीताल जिले में 9 श्रेणियों में जो मेरिट दिखाई गई है वो ये आपके सामने है। अब चमोली जनपद को देखते हैं कि चमोली जनपद में 6 श्रेणियों में मेरिट जो रही है वो किस प्रकार रही है। अनारक्षित मेरिट जो रही है, अनरिजर्व जो मेरिट रही है वो 69.7340% रही है। और अनारक्षित उत्तराखंड महिला जो है वो 62.3652 और एससी की जो मेरिट रही है वो रही है एससी कैंडिडेट्स की वो 58.9444 पर रही है। तो ये देखिएगा आप। और अनुसूचित जनजाति एसटी की जो मेरिट रही है वो ओबीसी से जो एससी से है वो ज़्यादा है। एससी से एसटी की मेरिट जो है वो ज़्यादा है, वो है लगभग 4 नंबरों से ज़्यादा वो रही है 62.1020। ओबीसी की मेरिट जो देखिए वो एसटी की मेरिट के लगभग बराबर रही है। और यहाँ पर ओबीसी की मेरिट जो है वो 64.7336 रही है, जबकि एसटी की मेरिट जो रही है वो 62.1020 रही है। तो मात्र 2 नंबर का ही, लगभग 1.25 नंबर का अंतर रहा है। और अनारक्षित और जो अनरिजर्व और ओबीसी की मेरिट को अगर कंपेयर करें तो 5 नंबर का यहाँ अंतर हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से छठी जो वर्ग रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वो 68 पर रहा है। आप ये देखिए कि चमोली जनपद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेरिट जो है लगभग अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर ही मैं तो मानकर चल रहा हूं कि रही है। 0.7 लगभग जो है अंतर वो रहा है, लगभग 1.3 के आसपास अंतर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर इसमें चमोली में आर्थिक रूप से कमज़ोर और अनरिजर्व में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हरिद्वार की जो मेरिट रही है वो देखिए 12 श्रेणी में दी गई है। नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार की मेरिट जो है वो लगभग एक समान श्रेणियों में दी गई है। ऊधम सिंह नगर की जो श्रेणियां रही हैं वो 13 नहीं है और हरिद्वार में जो श्रेणियां दी गई हैं रिजल्ट की वो 12 दी गई हैं। देखिए पहली श्रेणी जो है अनरिजर्व की है वो 73.6810% पर रही है। और उत्तराखंड अनारक्षित जो अनरिजर्व महिला जो है, उत्तराखंड महिला जो है वो सामान्य की वो 65.5234 रही है। और उत्तराखंड अनाथ जो है वो 63.9442 रही है। और इसी प्रकार अनुसूचित जाति एससी की मेरिट जो है वो 68.9442 पर है। और अनुसूचित जाति की जो उत्तराखंड महिला है उसमें 62.8916% पर मेरिट दिखाई देती है। यहाँ पर एसटी की मेरिट देखिए कितनी है। एसटी की मेरिट जो है वो 67.8918% है, जबकि जो एसटी की मेरिट है वो यहाँ पर भी जो है अनुसूचित जाति की जो मेरिट है, एससी की मेरिट है, उससे कम दिखाई दे रही है, 1 नंबर से कम दिखाई दे रही है हरिद्वार में। और अनुसूचित जनजाति की उत्तराखंड महिला जो है वो 63.1548 पर है। और इसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है वो 68.4178% पर है, जो कि लगभग एससी की मेरिट के बराबर ही है। आर्थिक रूप से कमजोर उत्तराखंड महिला जरूर जो है वो 58.1550 पर गई हैं, जो कि थोड़ा सा कम दिखाई देता है। और डीएफएफ जो है उत्तराखंड वो गया है 62.8916 पर। यह भी मेरिट बहुत ऊंची दिखाई देती है। और पूर्व सैनिक की मेरिट जो है 58 पर है, 58.1550 पर है। और उत्तराखंड दिव्यांग DHH की जो मेरिट है वो भी 55 पर दिखाई दे रही है। मेरिट जरूर कम दिखाई दे रही है। तो ये जो मेरिट है वो हरिद्वार की है, 12 श्रेणियों में ये मेरिट सामने। आगे देखते हैं अल्मोड़ा जनपद की। अल्मोड़ा जनपद की जो मेरिट है वो 11 श्रेणियों में मेरिट आई है। और इसमें भी अनरिजर्व को देखते हैं वो 71.0498% पर है। और उत्तराखंड महिला जो अनरिजर्व है वो 63.9446% पर है। इसी तरह से अनारक्षित महिला जो है, अनारक्षित उत्तराखंड अनाथ जो है वो 45 पर, ये बहुत कम यहाँ पर मेरिट इसकी दिखाई दे रही है, 45.7864 के आसपास। और अनुसूचित जाति जो एससी की मेरिट है वो 64.2076 है। एससी उत्तराखंड महिला जो है वो 61.8396। और एसटी की मेरिट जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की मेरिट जो है वो 65.5232 के रही है। और ओबीसी की मेरिट 67% रही है, जो कि लगभग जो है आप मान कर चलिए कि 4 नंबर जो है वो लगभग
अनरिजर्व से कम रही है। इसी तरह से ओबीसी की उत्तराखंड महिला की मेरिट जो है वो 61.8394% है और आर्थिक रूप से कमजोर यहाँ पर भी बहुत अच्छी मेरिट है उनकी भी 66.5762% पर। और 10वीं श्रेणी जो आर्थिक रूप से कमजोर उत्तराखंड महिला की मेरिट जो है वो भी 62 पर रही है। तो ये मेरिट हम कम नहीं कह सकते, बहुत अच्छी मेरिट है। और उत्तराखंड पूर्व सैनिकों की मेरिट भी यहाँ पर लगभग 60 के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत अच्छी मेरिट, हाई मेरिट दिखाई दे रही है। तो अल्मोड़ा जनपद की मेरिट जो है वो कंपैरेटिवली कुछ अन्य जनपदों से कुछ ठीक दिखाई दे रही है, हाई दिखाई दे रही है। अगर ये देखते हैं कि जो पौड़ी गढ़वाल है उसकी मेरिट जो है वो 10 श्रेणियों में दी गई है। 10 श्रेणियों में जो मेरिट दी गई है इसमें अनरिजर्व जो है जनरल कैटेगरी जो है वो 71.5760 है और अनारक्षित उत्तराखंड महिला जो है वो 65.2606 है। इसी तरह से अनाथ की जो मेरिट गई है वो 46.3126 है, ये जरूर कम दिखाई दे रही है। अनुसूचित जाति की जो मेरिट है वो 63.9442% है और एससी की जो मेरिट है वो भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, मतलब एक मीडियोकर मेरिट दिखाई दे रही है। पौड़ी गढ़वाल जनपद की अनुसूचित जाति जो है उत्तराखंड महिला जो है 59.9968% पर है और एसटी की जो उत्तराखंड की महिला है वो भी 62 पर दिखाई दे रही है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है वो भी 65 पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मीडियोकर एक मेरिट, अच्छी मेरिट यहाँ पर भी दिख रही है। आर्थिक रूप से कमजोर उत्तराखंड की महिला भी 60 के आसपास दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 9वीं कैटेगरी में डीएफएफ जो है 61.5758 पर है और उत्तराखंड पूर्व सैनिक जो है वह 57.1022 पर है। तो मेरिट जो पौड़ी गढ़वाल की हमें दिखाई दे रही है वो मीडियोकर मेरिट दिखाई दे रही है, अच्छी मेरिट दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद की मेरिट मात्र 5 कैटेगरीज में दी गई है और ये 5 कैटेगरीज कौन सी हैं? अनारक्षित अनरिजर्व 70 पर है, ये थोड़ा सा अन्य जनपदों से हमें कम दिखाई दे रहा है। अनारक्षित जो उत्तराखंड महिला है ये जो है देखिए चौंकाने वाला आंकड़ा आया है। अनरिजर्व पुरुष की मेरिट जो है वो आ रही है 70 पर और महिलाओं की मेरिट जो आ रही है वो 74 पर आ रही है। तो ये बड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा सा दिखाई दे रहा है। अनुसूचित जाति की मेरिट 53 पर है, ये बहुत लो है। अभी तक जनपद जितने भी आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो लो मेरिट गई है वो रुद्रप्रयाग में 53.9444 दिखाई दे रही है और आर्थिक रूप से कमजोर की मेरिट जो है एससी से ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए लगभग 12 प्रश्नों का अंतर या 12 नंबर का अंतर दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर 65.7862 पर है और आर्थिक रूप से कमजोर जो महिला है उत्तराखंड की वो 52 पर दिखाई दे रही हैं, जो कि अनुसूचित जाति के लगभग समान ही दिख रही है। तो यहाँ पर एक रुद्रप्रयाग की मेरिट जो है वो कैटेगरी वाइज कुछ हमें अंतर या तब्दीली दिखाई इसमें अन्य जनपदों के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं। उत्तरकाशी की मेरिट भी बहुत ज़्यादा श्रेणियों में दी गई है, 12 श्रेणियों में उत्तरकाशी की मेरिट दी गई है और इसमें देखते हैं हम अनरिजर्व जो है वो 72 पर है, जो कि अन्य जिलों की तुलना के बराबर ही लगभग बैठ रही है और अनारक्षित उत्तराखंड महिला 66 पर है और अनुसूचित जाति एससी की मेरिट जो है वो 62.629290 पर है और अनुसूचित जाति एससी उत्तराखंड महिला जो है वो 57 पर दिख रही है। और इसी तरह से अनुसूचित जनजाति देखिए बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, एसटी का आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है 71% और जबकि अनरिजर्व की जो मेरिट है वो 72% पर है। तो ये बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच गया है। देखिए 5वें नंबर पर आप सीरियल नंबर 5 पर देखिए कि एसटी की मेरिट जो है वो 71% है और जबकि जनरल की मेरिट जो है 72% है। तो बहुत ज़्यादा अंतर रिजर्व कैटेगरी में और जनरल में यहाँ उत्तरकाशी में दिखाई नहीं दे रहा है, एसटी और जनरल में। अनुसूचित जनजाति की मेरिट जो उत्तराखंड महिला के लिए है वो 62.6286 है और ओबीसी की जो मेरिट है वो भी 71% है, 0.3126। तो यानी कि ओबीसी की पुरुष की मेरिट, अनुसूचित जनजाति की मेरिट और अनारक्षित श्रेणी यानी कि जो अनरिजर्व की मेरिट है वो लगभग बराबर पर खड़ी है उत्तरकाशी में। तो इसमें यहाँ पर हमें देखते हैं कि जो कैटेगरीज का फायदा बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है एसटी और ओबीसी में, कंपैरेटिव इन कंपैरिजन टू जो है अनरिजर्व कैटेगरी। आगे देखते हैं। ओबीसी उत्तराखंड महिला 65 पर है, ये भी बहुत ऊंची मेरिट दिखाई दे रही है। आर्थिक रूप से कमजोर भी जो है 61.81 यानी कि लगभग 62 पर खड़े हैं और उत्तराखंड महिला की जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो जरूर यहाँ पर अंडर 50 दिखाई दे रही है।
उत्तराखंड DFF जो है वो 64.7338 पर है और पूर्व सैनिक की मेरिट भी यहाँ पर ऊंची ही दिख रही है, जो कि 61.57 लगभग 62 ही बैठ रही है। तो उत्तरकाशी की मेरिट जो है 12 श्रेणियों में दी गई है। आगे देखते हैं टिहरी गढ़वाल जनपद जो है वो जनपद जो है उसमें 9 श्रेणियों में मेरिट दिखाई गई है और अनारक्षित श्रेणी यहाँ पर भी 72 है, जो कि ऊंची ही मेरिट दिखाई दे रही है। अन्य जनपदों की तुलना में मेरिट यहाँ भी ठीक दिखाई दे रही है, बराबर ही लगभग दिख रही है। उत्तराखंड अनारक्षित महिला के लिए जो है वो 67% है, ये भी ऊंची मेरिट दिख रही है। और अनारक्षित उत्तराखंड अनाथ जो है वो जरूर यहाँ पर 46% दिख रहे हैं। और अनुसूचित जाति की जो मेरिट है वो यहाँ पर भी थोड़ा सा कम, अन्य जिलों की जो प्रीवियस जिले हमने देखे हैं उनसे कम दिख रही है। अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला 57 पर हैं और OBC जो है वो यहाँ पर भी देखिए कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू जो जनरल कैटेगरी है उनमें और OBC में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, लगभग आधे नंबर का ही फर्क दिख रहा है, आधे नंबर का ही फर्क लगभग दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, लगभग बराबर पर ही खड़े हैं। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है वो भी 67 पर मेरिट है यहाँ पर, ये भी बहुत हाई मेरिट दिखाई दे रही है। और पुरुषों की तुलना में महिला जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो भी 57 लगभग 58 पर ये दिखाई दे रहे हैं। और पूर्व सैनिक यहाँ पर जरूर बहुत कम मेरिट यहाँ पूर्व सैनिक की दिखाई दे रही है, जो कि 46 दशमलव के आसपास जा रही है, 46% के आसपास जा रही है। तो ये मेरिट जो थी वो उत्तराखंड की जो पटवारी परीक्षा थी उसके लिए है। और अब जो आपके पास जो तिथियां आई हैं वो आई हैं 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक की जो तिथि है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है और फिजिकल टेस्ट की है जो आपका होने वाला है। और इसका जो नोटिस है वो 7 अप्रैल को आज आपको लोक सेवा आयोग की साइट पर मिल जाएगा। तो इस तरह से मेरिट है। जिन लोगों का मेरिट में स्थान आया है उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, और जिन लोगों का मेरिट में स्थान नहीं आ पाया है किन्हीं कारणवश, वो निराश ना हो। आगे आपके पास बहुत अवसर लोक सेवा आयोग के थ्रू आ रहे हैं, आगे बहुत परीक्षाएं हैं, आप उनकी तैयारी करें और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को क्रैक करें। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपसे ये भी अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल आनंद कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ब्लेसिंग्स आपके लिए है। थैंक यू।